अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज एक रवायात की भेंट चढ़ी बेटियों की सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आएगी। हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैंने एक ऐसे घराने में आंख खोली जहां पर बेटियों की पैदाइश पर अफसोस किया जाता है। मेरे माँ बाप का ताल्लुक गाँव से है, मगर शादी के बाद शहर आ गए। इस तरह मेरे आधे रिश्तेदार शहर आकर बस गए। ये कहना गलत नहीं कि शहर की रंगीनियों में आकर खो गए थे, मगर कुछ नाम नेहाद रवायतें जो हमारे ख़ानदान की थी उनकी आज भी पासदारी की जाती थी। मेरा नाम अनमोल है। मैं 4 बहनों से छोटी हूँ और मेरे बाद एक भाई जो मुझसे 2 साल छोटा था। जब मेरी सबसे बड़ी बहन सिद्रा आपी की पैदाइश हुई तो हमारे रिश्तेदारों ने मेरे बाप को मुबारकबाद देने की बजाय अफसोस किया। यके बाद दीगर बेटियों की पैदाइश ने मेरे बाप को मेरी माँ से बदसन कर दिया। मेरे बाप ने मेरी माँ को पहले भी कभी कुछ नहीं समझा था। इनकी बात की कभी घर में कोई अहमियत नहीं थी, मगर अब तो वो बिल्कुल ही गैर अहम हो गई थी। मेरे बाद जो मेरा छोटा भाई, जो हम 5 बहनों का अकलौता भाई था, उसकी पैदाइश पर मेरे घर में जश्न का समा था। उस दिन हम बहनों को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि हमारी नहुसत के साए हमारे भाई पर ना पड़े। इस दिन मेरे बाप का फख्र से सीना फूला हुआ था। हम बहनें अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। मेरे बाप ने हमारे छोटे भाई को गोद में लिया हुआ था। हर थोड़ी देर बाद मोहब्बत से उसकी पेशानी पर बोसा देते। इस वक्त मुझे अपनी पेशानी खाली खाली सी महसूस हुई, क्योंकि मेरे बाप ने कभी मेरे सर पर प्यार से हाथ नहीं रखा था। पूरा सहन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। पहले पहल जब मैं छोटी थी तो खूब माँ से उलझती, मगर वक्त के साथ साथ ये चीज समझ आ गई कि मेरी माँ भी इतनी ही बेबस है। मेरे ताया और ताई हमारे साथ रहा करते थे। वो बे औलाद थे। वो हमारे घरेलू मामलात में बोलना फर्ज समझते थे। मेरे बचपन में मामू के बेटे अशरफ से बात तय कर दी गई। जब मुझे खबर हुई तो मैंने बहुत हंगामा किया, मगर मेरी माँ ने अपनी कसम देकर चुप कराया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, बाप की नफरत को समझती गई। हमारे माँ बाप हम बहनों के साथ कोई एहसान किया था तो वो तालीम दिलवाने का, मगर इस एहसान की भी बहुत अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि इनका कहना था जो तालीम तुम लोग हासिल कर रहे हो इसको फायदे में लाओ, यानी अपना खर्चा खुद उठाओ। मैंने 8वीं क्लास से कमाना शुरू कर दिया, अपनी बहनों की देखा देखी, क्योंकि वो खुद भी पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी। मेरे बाप ने आहिस्ता आहिस्ता हमारी हर जिम्मेदारी से हाथ खींच लिया। जब मैंने गौर किया तो उन्होंने बकिया 4 बहनों के साथ भी यही किया था। ये नहीं, मेरा बाप कोई गरीब इंसान था, लाखों में खेलता था, मगर उनका कहना था पैसा सिर्फ बेटे पर लगाना चाहिए। इन सब बातों को झेलते हुए मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई और मास्टर्स कर लिया। अशरफ मुझे एक आंख नहीं भाता था। वो गांव में रहता और मैट्रिक पास था। बालों में हर वक्त तेल लगाए, मोटा मोटा नैन नक्श, आंखों में सुरमा भरे हुए। जब मुझे इससे अपने रिश्ते की नोयत का पता चला, उस दिन हिचकियों से रोई थी। हमारा रोना भी मेरे बाप के पत्थर दिल को मोम नहीं कर सका। मैं शहर की पली बढ़ी और जिस गांव में मेरे मामू रहाइश पजीर थे, वहां अभी बिजली गैस की सहूलत नहीं पहुंची थी। मेरी 3 बहनों की शादी मेरे बाप ने अपनी मर्जी से खानदान में की थी। हमारे खानदान में कोई 8वीं जमात से ज्यादा का पढ़ा हुआ नहीं था। मेरी बहनों की शादी मेरे ताया और बाप की मर्जी थी। मेरी माँ को सारे मामले से दूर रखा गया। मेरी तीनों बहनें खुश शक्ल और पढ़ी लिखी थीं और मेरे बाप ने अपने तीनों दामाद ऐसे ढूंढे कि मैं सोचकर रह गई थी, मेरे बाप को अपनी बेटियों से ऐसी क्या दुश्मनी है। मेरे चौथे नंबर की बहन महरीन आपी, जिनको कोई एक बार देख ले तो उनका दीवाना हो जाए। आपी की यूनिवर्सिटी, उनके क्लास फेलो अली भाई जो आपी को चाहते थे। अली भाई की फैमिली अमेरिका में सेटल थी और अब वो भी तालीम मुकम्मल करने के बाद वहीं वापस जा रहे थे, मगर बहुत जल्द वापस आने का वादा करके आपी से। आपी के होंठों पर हर वक्त मुस्कान रहती और आंखों में खुशियों के दिए जला करते थे। मैं उनकी खुशियों की दुआ मांगा करती और थोड़े दिनों में ही अली भाई ने अपना वादा पूरा कर दिखाया और अली भाई की फैमिली हमारे घर आपी का रिश्ता लेकर आ गई। अली भाई की अम्मी को आपी बहुत अच्छी लगी। मेरे माँ की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, मगर एक खौफ था जो मेरी माँ की आंखों में हलकोरे ले रहा था। महरीन आपी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर हया की सुर्खी छाई हुई थी। मेरे ताया और अब्बू खामोश मेहमानों के साथ बैठे थे। वो लोग चाहते थे जल्दी शादी करना, क्योंकि अली भाई की वहाँ जॉब थी और वो 1 महीने का टाइम लेकर आए थे। मेहमानों के चले जाने के बाद अब्बू और ताया ने आपी को बुलाया। अम्मी वहीं मौजूद थी। ताया का कहना था इस रिश्ते से इनकार कर दिया जाए। ताया की बात पर अम्मी अब्बू की जानिब देखने लगी, मगर अब्बू बहुत इत्मीनान से बैठे थे। मगर महरीन आपी खुद को बोलने से रोक नहीं पाई और उन्होंने इस रिश्ते से इनकार की वजह पूछी।
जिस पर ताया का कहना था, हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी को बुरा समझा जाता है। यही हमारी रवायात और इस रवायत की पासदारी करनी है। तुम्हारी भी शादी हम खानदान में देखकर करेंगे। मैं जो दरवाजे से लगी ये सब सुन रही थी, मेरा बस नहीं चल रहा था। मैं बंदूक लूं और सारी गोलियां अपने ताया के सीने में उतार दूं। आपी चुपचाप कमरे से निकल गई। पूरी रात आपी खामोश बिस्तर पर लेटी रहीं और छत की जानिब देखती रहीं। मुझे उनकी खामोशी से वहशत हो रही थी। थोड़े ही दिनों में अब्बू और ताया ने आपी की शादी अपने दूर के रिश्तेदार से बात तय कर दी थी। मैं इस लड़के को देखकर सदमे में आ गई। लड़के क्या कहूँ, आदमी था। आपी सी उम्र में बड़ा स्याह रंगत का, भारी जिसामत का, 8वीं जमात पास, अस्तन। मुझे अंदाज़ा हो गया वाकई इनको बेटियों से कितनी नफरत है। उस दिन मेरी माँ हम बहनों के कमरे में आकर बुलंद आवाज़ से रोई। मेरी बाकी बहनें भी इस ज्यादती पर ज़ारो कतार रोई थी। हालांकि ज्यादती के मामले में भी मेरे बाप और ताया ने की थी, मगर आपी के साथ तो हद से ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई। आपी पथराई हुई आंखों से हमें रोता हुआ देखती रही। आखिर रात में आपी मेरे ताया और बाप के सामने डटकर खड़ी हो गई, जिनके मुकाबिल कभी मेरी माँ ने सर भी नहीं उठाया था। उन्होंने कह दिया वो सारी जिंदगी कुंवारी रहेंगी, मगर अब शादी नहीं करेंगी। वो ज़ारो कतार रोती हुई मेरे बाप से कहने लगी, ताया को तो कोई कसूर नहीं, क्योंकि इनको तो बोलने का हमारे मामले में आपने हक दिया है। आपी की इस बात से ताया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने चीख कर आपी को चुप कराना चाहा, मगर आपी पर जुनून तारी था। कसूर अब्बू आपका है। रोज़े क़यामत जब पूछगछ होगी तो आपसे होगी, तो हम बहनें आपको नाइंसाफ़ी पर कभी माफ़ नहीं करेंगी। अब्बू का बस नहीं चल रहा था कि वो आपी को ख़त्म कर दें। वो बहुत बर्दाश्त से आपी की बातें सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते थे आज कुछ भी हो जाए उनकी बेटी चुप नहीं होगी। जिस घराने में बेटियों की पैदाइश पर अफसोस किया जाए, बेटी को अजाब और औरत को हकीर समझा जाए, आपको तो ये याद भी नहीं कि कितने तल्ख अल्फाज जो दिन में कई बार हम माँ बेटियों के सीने में उतारते हैं। आप बिलाल को प्यार करते हैं, उसे अपने पास बिठाते हैं। जो नज़र आपके बिलाल के लिए होती है और जो हमारे लिए, इसमें बहुत फ़र्क होता है। अगर आपके लिए कुछ अहम है तो आपकी जायदाद का अकलौता वारिस बिलाल। हमें आपकी ढेरों दौलत से कोई सरोकार नहीं अब्बू, हमें आपकी मोहब्बत चाहिए थी। मगर अब्बू, आप तो हमारे लिए बहुत गरीब हैं। आपके पास तो मोहब्बत भी नहीं है। मैं मर जाऊंगी पर अब शादी नहीं करूंगी। आप ही रोते हुए कमरे में चली गई। उनकी बातों का पता नहीं मेरे बाप पर असर होना था या नहीं, मगर आज भी उन्हें अपनी बेटियों से ज्यादा अपनी झूठी रवायतें अजीज हैं। हमारा कसूर क्या था? हम बेटियां हैं, हवा की बेटियां। आखिर इतनी बेबस क्यों हैं? ख़वातीनो हज़रात, ये थी एक खूबसूरत सी कहानी जो आपसे शेयर की है। रवायात की भेंट चढ़ी उन बेटियों की कहानी जिन्होंने अपनी रवायात की पासदारी के लिए बाप का हर हुक्म माना, लेकिन जब वालिदैन ज्यादती करने पर आ जाएं और औलाद के साथ ज्यादती करते जाएं तो इंसान कभी तो बोलता है। ऐसा ही महरीन ने किया था। आपको हमारी आज की ये कहानी कहाँ तक सही लगी बताइएगा ज़रूर, और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।